student, welcome to the platform of Dia Academy. So today we will continue from collective noun in the series of types of noun. So here it is written, a collective noun is a noun that function as a singular noun while referring to a group of people or things. तो collective nouns क्या होते हैं? वो noun होंगे जब हम collection में बात कर रहे होते हैं. Suppose a team. So team is a team of a cricket team or a badminton team. So जहाँ पे भी हम लोग किसी कलेक्टिवली बात कर रहे होते हैं कई सारे मेंबर्स की या कई सारे थिंग्स की, दैट इन अ कलेक्शन, दैट विल बी कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. क्राउड, तो क्राउड भी ऑफ कोर्स कई सारे लोगों की भीड़ को हम क्राउड कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ मेंबर्स. फैमिली, फैमिली में अगेन फैमिली भी इट्स अ काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन, क्योंकि फैमिली किसी एक पर्सन से तो बनती नहीं. पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीबडी मेक्स अ फैमिली. सो जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो कलेक्शन में हम चीज़ें देखते हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ ग्रेप्स. तो बंच ऑफ ग्रेप्स और अ क्लास ऑफ स्टूडेंट. सो स्टूडेंट्स, अ क्लास वेयर लॉट ऑफ स्टूडेंट आर प्रेजेंट. सो हम कलेक्शन में बात करें कई सारे स्टूडेंट्स की. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन. सो कलेक्टिव नाउन आर बेसिकली दोज नाउन्स वेयर दिस थिंग्स और पर्सन आर काउंट इन कलेक्शंस. Then next one is compound noun. Now what is compound noun? A compound noun combines one or two words into one. Suppose toothpaste and ice cream is given here. जब हम दो sentences को एक साथ करके एक कोई complete new sentence form करते हैं, जब हम कोई दो छोटे sentences की जिनकी अलग अलग appropriate perfect meaning होती है, जब उसको merge करके हम कोई एक नया sentence form कर देते हैं, that will be a compound noun. All right, suppose it is given here tooth and paste. So tooth is a simple word and paste is another word. So toothpaste means a common paste which we use for cleaning our mouth. Then ice cream, again ice, we all know the meaning of ice, that is burf, and cream. So here it makes a new complete sentence, that is ice cream, isn't it? Let us take the example of sunflower. Sunflower is a complete meaning, but we can break them in a whole complete words, that sun and flower. So the merger or mixture of two complete word is called compound noun, where two words combine to make a new sentence, to make a new word. That will be a compound noun. Now countable nouns. So what are countable nouns? A countable nouns is a noun that you can count. Simply the numbers which you can count. जो भी चीज़ें हम count कर सकते हैं. Suppose कोई पेन है, आप count कर सकते हो. कितने पर्सन है क्लास में, आपके कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, you can count them. आपके पास कितनी सारी ड्रेसेस हैं, you can count them. So वो सारी चीज़ें, वो सारे nouns जो आप count कर सकते हैं, which are countable, that will be a countable noun. Countable noun में क्या आ जाएगा? कोई भी वो चीज़ जो आप काउंट कर सकते हो. सपोज यू कैन काउंट मनी, यू कैन काउंट योर मार्क्स, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ टॉयज यू हैव. सो थिंग्स विच कैन बी काउंटेड विल कॉल्ड काउंटेबल नाउन. एंड it is just opposite of countable noun, that is your uncountable noun. So uncountable noun is a noun that cannot be counted. ठीक है, वो सारे nouns जो आप काउंट नहीं कर सकते. सपोज वाटर, आप पानी को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते. आप वाटर बॉटल्स काउंट कर सकते हो कि आपके पास कितनी बॉटल्स पानी है या कितनी ग्लासेस पानी है, यू कैन काउंट दैट. बट एग्जैक्ट कितना पानी है, एक पानी दो पानी, ऐसा तो नहीं काउंट कर सकते. यू कैन नॉट काउंट वाटर, यू कैन नॉट काउंट मिल्क, isn't it? कितने पैकेट्स मिल्क आप वो काउंट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट काउंट इन नंबर्स 1 2 3 4. एग्जैक्ट. Then salt, water, sand, of course you cannot count salt. हम salt को count नहीं कर सकते, हम air को count नहीं कर सकते. Salt को आप kg में count कर सकते हो कि कितना किलो है, उसका weight count कर सकते हो, but आप उसको exactly count नहीं कर सकते हैं. A sack of rice, वो भी आप कितने हैं वो आप count कर सकोगे quantity, but आप उसको काउंटेबल नहीं है, आप उसे एक एक राइस के जो दाने होते हैं आप उसको काउंट नहीं कर सकते. सो थिंग्स विच यू कैन नॉट काउंट आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन. ऑल राइट,
So this was the complete video on noun. Thank you.